जय श्री राम गाइस, वेलकम टू इंटीरियर ओरिजिनल्स। आज मैं आपके लिए एक वर्कआउट रूटीन लेके आया हूँ जो है आप सब कोई कर सकते हैं, चाहे वो एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे आप वर्कआउट कभी स्टार्ट किए हो या आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए मैं एक वर्कआउट रूटीन लेके आया हूँ जो सब लोग कर सकें और विदाउट एनी इक्विपमेंट, जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो, चाहे आप घर में हो, कहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस, जो हम एक ट्रेनिंग मेथड यूज़ करने वाले हैं आज के वर्कआउट में, उसे कहते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। अब पिरामिड ट्रेनिंग क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। पिरामिड ट्रेनिंग में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक एक्सरसाइज पकड़ी, वो है पुशअप्स। अब मैं पुशअप्स का पहले 1 रेप करूँगा, ठीक है। पुशअप्स का मैंने 1 रेप किया, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने 2 रेप किया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर मैंने 3 रेप किया। ऐसे करते करते मैं 10 रेप्स तक जाऊँगा, फिर 10 से वापस आऊँगा 1 तक। 10 रेप्स किया, फिर 10 फिर से किया, फिर 9, 8, 7, 6, 5 अप टू 1। तो ये होती है पिरामिड ट्रेनिंग। तो गाइस, मैं आपको पिरामिड ट्रेनिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। पिरामिड ट्रेनिंग में जैसे हम 1 से 10 तक जाएंगे, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम टाइम के साथ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। हम 1 रेप किया, फिर हमने 2 रेप किया, फिर हमने 3 रेप किया, ऐसे करके हम 10 तक गए। इसमें क्या है, बॉडी को चैलेंज ले लिए हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है, मसल गेन होता है, टाइम के साथ आपका इंडिविजुअल भी बढ़ता है और ये फैट लॉस भी होता है इसमें बहुत अच्छा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फैट लॉस करूँगा या फिर आप वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पिरामिड ट्रेनिंग बहुत अच्छा है आपको। फिर जब आप 10 से 1 आते हैं वापस, तो उसमें हम कहते हैं इसको डीलोड, मतलब हम इंटेंसिटी कम करते जा रहे हैं। तो क्या है, जब आप 1 से 10 तक जाएंगे आपकी बॉडी वैसे फटीग होने लगेगी। 10 से 1 में क्या है, बॉडी के मसल्स को रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। फिर 10 से 1 जाते आपकी बॉडी के तो रेस्ट भी लेते जाएगी। फिर जब आपका वर्कआउट एंड होगा तो आपकी बॉडी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी। इससे क्या है, डीलोड होगा तो आपकी बॉडी को उसके अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गाइस, मैंने जो एक्सरसाइजेस चूज़ की हैं पिरामिड ट्रेनिंग की इस वर्कआउट के लिए, वो 3 एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा वर्कआउट एक्सपीरियंस है। मैंने 3 एक्सरसाइजेज जो चूज़ की हैं वो है, सबसे पहले ये हिंदू पुशअप्स। मैंने हिंदू पुशअप्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता हिंदू पुशअप्स क्या होता है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट, साइड टू साइड स्क्वाट। साइड टू साइड स्क्वाट क्या थोड़ी सी चैलेंजिंग है नॉर्मल स्क्वाट से। और थर्ड एक्सरसाइज है पाइक सिटअप्स। तो पाइक सिटअप्स क्या होते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। तो गाइस, पहली एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप्स। मैं आपको बताता हूँ हिंदू पुशअप्स क्या होता है। मैंने एक बार वीडियो बना चुका, फिर मैं बता रहा हूँ। जो वेरिएशन मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको करके बताता हूँ। हाथ आपका शोल्डर विड्थ रहेगा, थोड़ा पास आ जाऊँगी। हाथ आपका शोल्डर विड्थ रहेगा। फिर ये थोड़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। क्यों? अगर आप एडवांस एथलीट है तो आप ये एक्सरसाइज चूज़ करें, क्योंकि ये आपको चैलेंज करेगी। तो अपनी नाभि को देखें, ऐसे करके सांस अंदर लें, एल्बोस टच कराते हुए ऊपर जाए। फिर जब वापस आएंगे तो उसी पोजीशन से एल्बोस टच, ये जब आप पूरा जाके पूरा वापस आएंगे तो ये होगा 1 रेप। तो फिर 1 रेप मैंने किया फिर तुरंत मैं करूँगा साइड टू साइड स्क्वाट। साइड टू साइड स्क्वाट क्या होता है, थोड़ा सा मैंने पैर ऐसे बाहर किए, फिर मैंने एक पैर पे बैठा ऐसे कर, ये पैर ऐसे पूरा ऐसे रहे, ताकि इसमें आपके हैमस्ट्रिंग पे भी थोड़ा खिंचाव पड़े। फिर मैं यहाँ से उठा, फिर मैं इस पैर पे बैठा, फिर मैं यहाँ से उठा। ये दोनों पैर पे जब आप बैठ जाएंगे उसको हम 1 रेप देंगे। तो गाइज, ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा। फिर ये करने के बाद तुरंत मैं आ जाऊंगा पाइक सिटअप्स पे। पाइक सिटअप्स क्या होता है, मैं ऐसे लेट गया, मेरे टोज जो है ऐसे पॉइंटेड रहेंगे। गाइज, टोज पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टोज पॉइंट नहीं करेंगे तो आपके एब्स इंगेज नहीं होंगे। ठीक है, टोज पॉइंट किया, पैर हवा में रहेंगे, ये हाथ ऐसा। फिर तो आपको अपने टोज को टच करना है। देखिए, मेरे पैर और हाथ अभी भी हवा में, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो गया इसका 1 रेप। गाइस, ये जो अभी मैंने किया, ये अपने हिसाब से मैंने आपको बताया कि मैं जो 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ, आपको शायद ये हार्ड लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं। तो 3 एक्सरसाइज जो मैंने किए हैं ये आपको बैक टू बैक करना है, इसके बीच में कोई रेस्ट नहीं लेना है। अगर आप रेस्ट लेंगे तो फिर मतलब नहीं है। रेस्ट आपको कब लेना है, जब ये 3 एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 3 एक्सरसाइज का ये एक सेट है, ये जब सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको रेस्ट लेना, चाहे 30 सेकंड ले सकते हैं, 1 मिनट ले सकते हैं या 1.5 मिनट ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थकान होगी तो, वैसे 1 रेप में आपको ज़्यादा थकान होगी नहीं। स्टार्टिंग में आप यही दिमाग में रखिएगा कि अगर आप स्टार्टिंग के रेप्स में जैसे 4-5 तक है तो कम से कम रेस्ट है, ताकि ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। ठीक है गाइस, तो मैं अब आपको इसका अल्टरनेटिव एक्सरसाइज बताऊंगा कि अगर आप ये ना कर सके तो मैं धीरे धीरे उसको रिग्रेस करते जाऊंगा। जैसे मैंने अभी हिंदू पुशअप्स किया, एल्बो टच करने वाला है, तो जिससे एल्बो टच नहीं होते हैं वो क्या करेगा, अगर उसको हिंदू पुशअप भी करना है। ये मेरा हाथ शोल्डर विड्थ का पार्ट है, मैंने अपनी नाभि देखी, सांस लिया,
गया पूरा, वापस आ गया। इसमें देखिए मैंने एल्बो स्ट्रेच नहीं किए, लेकिन ये भी हिंदू पुशअप्स ही है। तो अगर आपसे एल्बो स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा भाई ये तो बहुत हार्ड है मेरे लिए भी, मैं वापस नहीं आ पाता, मैं चले जाता हूँ पर मैं वापस नहीं आ रहा, तो आप उतना भी कर सकते हैं। जैसे इस पोजीशन में आए, सांस लिया, यहाँ तक आए, फिर नॉर्मल पोजीशन में ऐसा आप ये भी कर सकते हैं। फिर आप अगर किसी कोई बोलेगा भाई मेरे से हिंदू पुशअप ही नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हो, आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं। नॉर्मल पुशअप का मैंने वैसे एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये है एल्बोज, हमेशा याद रखिएगा कि अंदर जाएंगे ऐसा। ये हो गया नॉर्मल पुशअप। फिर आप बोलोगे भाई नॉर्मल पुशअप भी नहीं होता मेरे से, तो मैं क्या करूँ? तो आप ज़्यादा बेटर है आप नी पुशअप्स मत कीजिए। नी पुशअप भी शायद आपको हार्ड पड़ेगा अगर आपसे नॉर्मल पुशअप नहीं हो रहे हैं तो। जैसे देखिए ये कोई एलिवेटेड सरफेस है, ये मेरे स्टमक तक आ रहा है, स्टमक से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे एक और जगह दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सरफेस हो गया, आपके पास कोई भी सरफेस हो सकता है, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो आपका बेड हो, तो ऐसा सरफेस देखिए जो थोड़ा आपको चैलेंज करे। ऐसा नहीं कि इतना इजी लग रहा है बस करना है, कैसे भी खत्म कर दो वर्कआउट, ऐसा नहीं करना है। जो आपको थोड़ा चैलेंज करे वैसा एक्सरसाइज आपको चूज करना है। तो जैसे इसको कहते हैं इंक्लाइन पुशअप। मैंने अपने पुशअप वाली वीडियो में सब बताया है, तो आप एक बार को चेकआउट जरूर करिएगा। तो ये सेम पुशअप पोजीशन रहेगा, नीचे जाना है, वापस आना है, एब्स पूरा एंगेज रहेगा, फोर साइड, चेस्ट इन, वापस। तो ये मेरे ख्याल से मोस्टली लोग कर लेंगे। तो फिर ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप्स का। तो गाइज मैंने आपको अब पहली एक्सरसाइज मैंने पुशअप्स बता दिया आपको कि अगर आप एडवांस है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंक्लाइन पुशअप्स भी आपसे वो वाले नहीं हो रहे हैं, थोड़ा और ऊपर सरफेस देखिए आप, थोड़ा उसमें आप एटलीस्ट कर सकें, पर करिए गाइज। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ करिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज मैंने बताई थी जो है स्क्वाट्स, साइड टू साइड स्क्वाट्स। साइड टू साइड स्क्वाट्स क्या है, इससे भी हार्ड स्क्वाट एक और होता है पिस्टल स्क्वाट, लेकिन वो कई लोगों को हार्ड पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा। साइड टू साइड स्क्वाट में ये मैं ऐसे बैठा, बैलेंस करते हुए उठा, फिर दूसरे पैर में बैठा ऐसा। ये हो गया एक रेप। अब ये कई लोगों को हार्ड लग सकता है, तो आप इसको सहारा लेके, सपोर्ट लेके कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट किया, मैं बैठा, तो हाथ से पुश करके मैं उठा ऐसा, फिर यहाँ फिर हाथ से पुश करके उठा। ये हो गया एक रेप। कोई बोलेगा भाई ये भी मुझे हार्ड पड़ रहा है, तो आप नॉर्मल स्क्वाट कर सकते हैं। नॉर्मल स्क्वाट कैसे, ये पैर दोनों पैरेलल रखिए, आगे देखिए, और आपके जो ये है घुटने हैं ये आउटवर्ड्स जाएंगे। कभी भी स्क्वाट में घुटना ऐसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये घुटना ऐसे बैठिए, हाथ आगे, अगर बैलेंस के लिए आपको जैसा हाथ रखना है ऐसा ऐसा, जैसा ठीक लगे, तो हाथ ऐसे पूरा बैठिए, पूरा ऊपर आइए, सीधी सी बात, जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं वैसे यहाँ पे बैठे। ठीक है, अब कोई बोलेगा भाई मेरे से ये भी नहीं हो रहा, तो इसको भी आप सहारा लेके कर सकते हैं। जैसे इसको सहारा लेके पकड़ा, ये तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग कर ही लेंगे, तो इसके नीचे और कुछ बताऊंगा नहीं, ये मोस्टली लोग कर लेंगे, मुझे पता है। तो ये हो गया स्क्वाट। अब थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है जो थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी कई लोगों को, उसको वो है पाइक सिटअप्स। पाइक सिटअप्स में क्या है, मैं जो है ऐसे हाथ पूरा रखा हूँ, मैं पूरा अपने टो टच कर रहा हूँ, और मेरा पैर और मेरी अपर बॉडी साथ में ऐसा ऐसा वी बना रही है, ऐसा ऐसा टच करके वापस, ऐसा टच करके वापस। तो ये कई लोगों को हार्ड पड़ सकते हैं। तो अगर आपसे स्टार्टिंग में टो टच नहीं हो रहे हैं तो आप अपने घुटनों को टच कीजिए। कैसे, दिखाता हूँ। देखिए टोज हमेशा पॉइंटेड रहेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके एब्स इंगेज नहीं होंगे। टोज पॉइंटेड, हाथ भी से हवा में, पैर भी हवा में। मैं क्या कर रहा था, देखिए मेरा अपर बॉडी लोअर बॉडी एक साथ आ रहा है साथ में। ये अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, घुटना बस टच कीजिए, लेकिन कीजिए। ये भी नहीं हो रहा है तो
ये भी नहीं हो रहा है तो ये, अब ये भी नहीं हो रहा है अगर, तो एंड में आप ये होल्ड, इसको हम कहते हैं हॉलो बॉडी होल्ड। लेकिन गाइस करना ज़रूरी है और बहुत बेटर है अगर आप पूरा बाइक सिटअप्स कर पाए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे आपका एब्स उसमें एंगेज होते हैं। तो ये हो गया, मैंने तीनों एक्सरसाइज का आपको वो बता दिया, हार्डेस्ट एंड द ईजीएस्ट। गाइस बाइक सिटअप्स में मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जनरली मैं भी जब पहले स्टार्ट करा थोड़ी बहुत गलती होती थी, मैं जब किसी को बताता हूँ तो भी मोस्टली लोग गलती ये करते हैं वो मैं आपको बता दूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि पैर और हाथ दोनों हवा में रहेंगे, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे भले आपसे ये हो जाए, लेकिन ये चीज़ होती है आदमी वापस ऐसे आ जाता है। तो यही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। ये देखिए दोनों पैर हाथ हवा में, ये हवा में रहे। स्टार्टिंग में आपसे ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रोल कीजिए कि आप पैर हाथ दोनों हवा में रहें। और फिर से बोल रहा हूँ, टोज इंगेज रहेंगे, नीचे दिखाओ, नीचे टोज ऐसे इंगेज रहेंगे पूरा ऐसे। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं एक रबड़ बैंड है उसको मैं ऐसे खींचूंगा तो वो ज़्यादा जोर से उछलेगा, ज़्यादा एनर्जी वो करेगा, प्रोवाइड करेगा। वही चीज़ हमारे साथ है, बॉडी को पूरा टाइट करके रखेंगे, लॉक करके रखेंगे तो वजह से पॉइंट रहेंगे, तो एब्स भी इंगेज रहेंगे, हमारा अपर बॉडी भी इंगेज रहेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि पिरामिड ट्रेनिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक एडवांस एथलीट हैं या फिर आपको वर्कआउट एक्सपीरियंस है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करें, और अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगनर है या फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब गाइस बात यह आ जाती है हम क्यों करें भाई, हमारा क्या फ़ायदा है। देखिए गाइस फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट करना तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक 1 मंथ चैलेंज लीजिए। अब ये वर्कआउट 30 दिन कंटिन्यू कीजिए। 30 दिन कंटिन्यू करेंगे, इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी आएगी। जैसे आप कोई भी काम 21 दिन या 28 दिन अगर लगातार करें तो उसकी हैबिट बन जाती है। तो मैं यही बोलूँगा एक भी ब्रेक ना ले बीच में, 30 दिन कंटिन्यू करें, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी और इससे आपको एक वर्कआउट का समझ आ जाएगा कि भाई वर्कआउट करने से हमारी बॉडी कैसे इफेक्ट होती है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको इसके बाद समझ आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने जो एक्सरसाइज बताई है वो एकदम विदाउट नो इक्विपमेंट आप कहीं भी कर सकते हो, तो इसके लिए आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप आएगा। आपकी बॉडी, देखिए मैंने जो एक्सरसाइज बताई है वो ओवरऑल बॉडी के लिए, अपर बॉडी भी इंक्लूडेड है, लोअर बॉडी भी इंक्लूडेड है और एब्स के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई। अब जो कई लोग बोलेंगे कि भाई तूने कोई पुल वर्कआउट नहीं बताया, पुल वर्कआउट मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मोस्टली क्या है, पुल वर्कआउट में आपको एक ना एक इक्विपमेंट चाहिए। जैसे कोई पुलअप्स करने के लिए होगा, एक ना एक इक्विपमेंट चाहिए, या फिर आप घर में भी टावल पुलअप्स कर सकते हैं लेट के, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जब आप हिंदू पुशअप्स करते हैं तो आपकी बैक थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती है, ज़्यादा नहीं होती, मैं बोलूँगा कि बहुत एक्टिवेट होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो उतना ज़रूरत नहीं है। और मैंने पुल वर्कआउट इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि ये एक ऐसा वर्कआउट है जो आप इमरजेंसी में कर लिए, या फिर आप कहीं जा रहे हैं आपके पास कुछ साधन नहीं है तो कर लिए, या फिर अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो कर लिए। जैसे मैं ये वर्कआउट तब करता था जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मुझे फटाफट वर्कआउट खत्म करना रहता था, तो मैं ये वर्कआउट करता था। एक और चीज़ गाइस, जैसे पिरामिड ट्रेनिंग है, पिरामिड ट्रेनिंग आपको स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लग सकती है। क्यों? क्योंकि आपको 1 से 10 जाना है और 10 से वापस आना है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जो एडवांस थोड़ा बहुत जिनको वर्कआउट एक्सपीरियंस है वो पूरा पिरामिड ट्रेनिंग करे, 1 से 10 जाए, 10 से पूरा 1 वापस आए। मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। फिर अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट एक्सपीरियंस आपको नहीं है, अभी भी स्टार्ट कर, तो एटलीस्ट हाफ पिरामिड तो करे 1 से 10 तक तो प्लीज़ जाइएगा, तो तभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अरे 5 तक कर लेता हूँ, 5 तक कर लेती हूँ, अब नहीं हो पा रहा है, फट गई है मेरी, ऐसा मत कीजिएगा। 1 से 10 एटलीस्ट आप कीजिए। तो गाइस इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपको मसल गेन करना है तो उसमें भी ये कारगर है, और अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं बोलूँगा मैं, फैट लॉस बोलूँगा। फैट लॉस ज़्यादा थोड़ा वो है, वेट लॉस में आदमी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, फैट लॉस आप करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी गेन होते रहेगी साथ में, और उसी में साथ में साइमल्टेनियसली आपका फैट भी लॉस होते रहेगा। जैसे मेरा वेट अभी ऑलमोस्ट 83-84 है, लेकिन मेरा फैट काफ़ी लॉस हो गया। यही मैं पहले 85-86 का, तो मेरे काफ़ी मेरे में फैट था, तो मुझे कई लोगों ने बोला कि आपका फैट लॉस काफ़ी हो गया, लेकिन मेरा वेट कांस्टेंट है। तो यही होता है, मसल गेन होना और साथ में फैट लॉस होना, ये दोनों साथ में होते हैं अगर आप वर्कआउट करेंगे। तो गाइस एक और बात, अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं और आप जाके गुपचुप ठूसे पड़े हैं, जंक फूड खाए पड़े, तो वो भी गलत चीज़ है। आप खाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं।
आप अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, हेल्दी डाइट खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे सोर्सेस है आपके पास, आप गूगल करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डाइट अच्छी रखिए और वर्कआउट करिए और कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर कीजिए। कि ऐसा नहीं कि मेरे को एक ही टाइम, अगर मैं एक टाइम नहीं कर पाया, समझ लीजिए आप सुबह करने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह नहीं कर पाया इसलिए कि अरे सुबह नहीं हुआ आप दिन भर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। आप शाम को कर लीजिए, आप दोपहर में कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब आप करिए, ठीक है। और करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बाद में।